नमस्कार दोस्तों, मौसम चला हुआ में आपका स्वागत है। बात करेंगे राजस्थान के मौसम के बारे में, जिसमें आपको बताएंगे कि अगले 24 घंटों के दौरान कैसा रहेगा राजस्थान के क्षेत्रों में मौसम। तो यहाँ पर देखिए, राजस्थान पर सबसे पहले तो दक्षिण दक्षिण पूर्वी पाकिस्तान पर जो है एक साइक्लोनिक सर्कुलेशन बना हुआ है, यानी केवल एक हल्का सा सर्कुलेशन है यहाँ पर। और राजस्थान के दक्षिण पूर्व यानी उदयपुर संभाग के आसपास जो है एक चक्रवाती हवा का क्षेत्र कमज़ोर रूप में है, लेकिन वह भी एक सर्कुलेशन की तरह ही है जो कि उत्तर पश्चिम दिशा की ओर बढ़ रहा है। और हवाओं की गति आप देख सकते हैं, पाकिस्तान पर बने हुए सिस्टम की वजह से उत्तर पश्चिमी गुजरात से होते हुए दक्षिण पूर्व पाकिस्तान, जालोर, बाड़मेर और जैसलमेर के क्षेत्रों में दक्षिण पश्चिम दिशा से प्रवेश कर रही हैं। लेकिन जैसे ही दक्षिण पश्चिमी मध्य राजस्थान पर आते हैं, ये हवाओं का दौर जो है उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व की ओर बढ़ रहा है। यानी इस समय जो है पाली के क्षेत्र में देखें तो हवाओं की गति पश्चिम उत्तर पश्चिम दिशा से आ रही है, लेकिन वही हवाएं अरब सागर से होते हुए घूम कर आ रही हैं। इसकी वजह है जो उदयपुर के आसपास बना हुआ एक सर्कुलेशन है, उसकी वजह से ये हवा यहाँ पर घूर्णन पैदा कर रही हैं, जिसकी वजह से अहमदाबाद से लेकर जो है दक्षिण क्षेत्र हैं राजस्थान के डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, चित्तौड़गढ़, उदयपुर, कुछ सिरोही जालोर के क्षेत्रों से लेकर कुछ दक्षिण मध्य पाली, यहाँ पर जो है आज क्षेत्रीय बारिश की गतिविधियाँ तेज़ झड़ी के रूप में कहीं होगी तो कहीं जो है बूंदाबांदी के साथ, तो कहीं जो है मूसलाधार झड़ी वाली भी गतिविधियाँ देखने को मिलेगी अरावली रेंज के क्षेत्रों से लेकर। तो कुछ एक जगहों पर जो है मध्यम से भारी बौछार वाली गतिविधि भी अरावली रेंज के क्षेत्र हैं। कुछ एक दक्षिण जालोर बॉर्डर वाले क्षेत्रों से लेकर उत्तर गुजरात और दक्षिणी क्षेत्र हैं जो कि सिरोही के क्षेत्रों से लेकर, तो कुछ इलाकों में जो है मौसम बिल्कुल बादलों की आवाजाही के बीच में बौछार वाला भी रहेगा, यानी बिल्कुल लगभग शुष्क बने रहने की भी संभावना यहाँ पर बन रही है। भारत के मैप पर देखें तो आप देख सकते हैं दक्षिण पूर्व राजस्थान पर सर्कुलेशन है, वहीं दक्षिण पूर्व पाकिस्तान पर भी बना हुआ है। यहाँ से जो है ट्रप बीकानेर और गंगानगर के आसपास के क्षेत्रों से होते हुए जो कोटा संभाग के क्षेत्र है वहाँ से मध्य प्रदेश के क्षेत्रों से होते हुए देखें तो उड़ीसा पर बने हुए निम्न दबाव तक जा रही है। और निम्न दबाव उत्तर पश्चिम पश्चिम दिशा में आगे बढ़ रहा है, जिसका ट्रैक जो है अब धीरे धीरे बदलाव उत्तर की ओर बढ़ रहा है, जैसा कि पहले वीडियो में बताया। तो अब इस सिस्टम का जो ट्रैक रहेगा वो कोटा और उदयपुर संभाग के क्षेत्रों के आसपास से होते हुए आगे बढ़ेगा, यानी इसके झालावाड़ के आसपास से लेकर चित्तौड़गढ़, प्रतापगढ़ के क्षेत्र हैं, कुछ राजसमंद के क्षेत्रों से होते हुए सिरोही के आसपास के क्षेत्रों से होते हुए जालोर के और पाली के दक्षिणी क्षेत्रों के आसपास से होते हुए गुजरने की संभावनाएं कुछ ज़्यादा बन रही हैं। बाकी इसके मुकाबले अगर जो उत्तरी गुजरात है वहाँ से देखें तो ये संभावनाएं जो हैं इसके मुकाबले कम है, यानी राजस्थान के दक्षिणी भागों के आसपास से होते हुए यानी कोटा संभाग, उदयपुर, कुछ जोधपुर संभाग के दक्षिण पूर्वी क्षेत्रों के आसपास से होते हुए गुजरने की संभावनाएं कुछ ज़्यादा बन रही है। यानी ये जो सर्कुलेशन अभी बना हुआ है दक्षिण पूर्व राजस्थान के आसपास, इसके भी जो है राजस्थान के उदयपुर और जोधपुर संभाग के काफ़ी निचले इलाकों में पहुंचकर आगे बढ़ने की संभावना है, जिसकी वजह से बारिश में तेज़ी यहाँ पर देखने को मिलने की बन रही है। और निम्न दबाव भी वैसे ही आगे बढ़ेगा। तो यहाँ पर जो है 12 तारीख से लेकर जो है अगला स्पेल रहेगा, जिसमें विशेषकर देखें तो 13 जुलाई, 14, 15 और 16 जनवरी के बीच में कई जगहों पर मध्यम से भारी तो कुछ जगहों पर भारी से बहुत भारी बारिश वाली गतिविधियाँ भी होगी, जिसमें जिले जो हैं उदयपुर संभाग, कुछ कोटा संभाग, अजमेर संभाग और जोधपुर संभाग के जिले शामिल रहेंगे। और अगले 24 घंटों में दौरान जो है देखें तो जो अरब सागरीय शाखा से यानी दक्षिण पश्चिमी हवाओं के साथ दक्षिण पश्चिमी बादलों की जो आवाजाही और उसकी जो बारिश की गतिविधियाँ रहेगी वो देख सकते हैं पाली के अरावली रेंज के क्षेत्र हैं। कुछ पश्चिमी भागों में बारिश हल्की खंड वर्षा वाली हो सकती है, तो वहीं जो है जालोर के क्षेत्रों में और कुछ दक्षिण पश्चिमी जो बाड़मेर के क्षेत्र हैं, सिरोही, राजसमंद, उदयपुर, डूंगरपुर और बांसवाड़ा के क्षेत्रों से लेकर चित्तौड़गढ़, भीलवाड़ा तक के क्षेत्रों में भी जो है ये बारिश की गतिविधियाँ खंड वर्षा के रूप में छितराई, कहीं मध्यम, कहीं हल्की, कहीं बौछार वाली रहेगी। बादलों की आवाजाही बनी रहेगी, कुछ जगहों पर घने बादल छाएंगे, तो वहीं अरावली के क्षेत्रों में बादल ज़्यादा इकट्ठा होने से कई जगहों पर मूसलाधार झड़ी देखने को मिल सकती हैं, जिसमें कुछ सोजत, रायपुर के क्षेत्रों से लेकर मारवाड़ जंक्शन, देसूरी, रानीवाली, सुमेरपुर के जो अरावली रेंज के क्षेत्र हैं वहाँ तक के क्षेत्रों में भी कई जगहों पर तेज़ झड़ी वाली गतिविधि बनने की संभावनाएँ बन रही है अगले 24 घंटों के दौरान। वहीं देखा जाए तो 24 से 48 घंटों के समय में जो है बारिश की गतिविधियाँ देखें तो जैसलमेर, जोधपुर के पश्चिमी इलाकों में, बाड़मेर के मध्य से उत्तर पश्चिमी इलाकों में ज़्यादातर मौसम शुष्क बना रहेगा। एक-दो स्थानों पर जो है स्थानीय क्लाइमेट की वजह से बनते हुए बादल आगे बढ़ते रहेंगे और जहाँ पर भी विशेष सघनताएँ मिलेगी वहाँ पर छुटपुट खंड वर्षा मध्यम से लेकर भारी बौछार वाली भी देखने को मिलेगी, यानी 20 से लेकर 40 मिलीमीटर तक की बारिश की गतिविधियाँ भी जो है देखने को मिलने की बन रही हैं, लेकिन छुटपुट दायरों में, यानी कह सकते हैं एक जिले के केवल 2 से 3% हिस्सों तक की ही ऐसी गतिविधियों की संभावना है। बाकी तो है मौसम शुष्क बना रहेगा। जैसे कल
जोधपुर के ज़्यादातर इलाकों में कल मौसम शुष्क बना रहा था। कुछ जगहों पर हल्की बारिश की गतिविधियाँ थी, लेकिन कुछ जैसे कि लूनी के क्षेत्र में कुछ जगहों पर सीमित दायरों में जो है मूसलाधार बारिश हुई। तो वैसी जो है मध्यम भारी बौछार वाली गतिविधियाँ भी कुछ जगहों पर जो हैं बादल इकट्ठा होने और उनके संघनित होने के बाद गतिविधियाँ रहेगी, जो कि बिल्कुल छोट-छोट जगहों पर होती हैं। ज़्यादातर मौसम शुष्क होता है, लेकिन जो है 48 घंटों के बाद में बारिश की गतिविधियाँ जैसलमेर के क्षेत्रों में, कुछ जोधपुर, बाड़मेर के पश्चिमी क्षेत्रों की ओर भी कुछ विस्तार रूप में बढ़ेगी, बड़े इलाकों के रूप में बढ़ेगी। वैसे ही उत्तरी राजस्थान में बारिश की गतिविधियाँ जो हैं 48 घंटों के बाद कमी वाली गतिविधियों में आएगी और 14 तारीख आते आते जो है यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा जो है छितराई बारिश का माहौल उत्तरी राजस्थान में बन जाएगा, क्योंकि ट्रफ जो है अगले 24 घंटों के दौरान राजस्थान के जोधपुर संभाग के क्षेत्रों से होते हुए गुजरेगी। उस समय ये बाड़मेर, जैसलमेर के क्षेत्रों से पाली, राजसमंद, चित्तौड़गढ़ और प्रतापगढ़ के क्षेत्रों के आसपास से होते हुए ट्रफ के गुजरने की संभावना कल 12 जुलाई के आसपास से बन रही है। और इसकी वजह ये होगी कि ऐसा नहीं, कई जन जानते हैं कि ट्रफ जो है सिस्टम की वजह से हैं, लेकिन ज़्यादातर लोग जो हैं यही जानते हैं कि ट्रफ जहाँ पर भी होगी बारिश होगी, लेकिन उनको ये नहीं पता कि ट्रफ जहाँ पर भी होगी लेकिन कैसे होगी। उसके लिए तो जो है कोई सिस्टम होना ज़रूरी है, चाहे वो कोई सर्कुलेशन ही बन जाए कुछ समय के लिए अच्छी खासी स्थिति वाला, मजबूत स्थिति वाला। तो सर्कुलेशन जहाँ पर भी रहेगा वहाँ पर जो है ट्रफ को जाना पड़ेगा। ट्रफ अपने आप में केवल जो है हिमालय के निचले इलाकों में ही सरकी रहती हैं, वहीं पर ही ज़्यादातर बनी रहती हैं। लेकिन जब ज़्यादातर जो है सर्कुलेशन, चक्रवाती सिस्टम या निम्न दबाव की स्थितियाँ जहाँ पर बनी रहेगी वहाँ पर ट्रफ का खिंचाव बना रहेगा, क्योंकि जहाँ पर भी सिस्टम जाएगा ट्रफ को अपनी ओर खींचेगा और ट्रफ को वहाँ पर आना ही पड़ता है, क्योंकि सिस्टम के पीछे ट्रफ भागती हैं। इसीलिए जहाँ पर भी जो है गतिविधियाँ सिस्टम की नहीं होती हैं वहाँ पर ट्रफ एक्टिव या फिर वहाँ पर ट्रफ मौजूद नहीं रहती हैं, और ज़्यादातर जो है हिमालय के निचले इलाकों में या कह सकते हैं तराई इलाकों में चली जाती हैं। लेकिन जैसे ही कोई सिस्टम उसी ओर बढ़ता है तो ट्रफ वहीं रहेगी। उत्तरी राजस्थान पर आया तो ट्रफ उत्तरी राजस्थान पर आएगी, लेकिन अगर मध्य राजस्थान पर आया तो ट्रफ वापस जो है मध्य राजस्थान पर बनी रहेगी। तो इसी प्रकार जो है ट्रफ वापस दक्षिणायन हो रही है। उसके बाद उम्मीद है कि 14 तारीख के आसपास, 14-15 जुलाई के आसपास एक और निम्न दबाव जो है बंगाल की खाड़ी में उभरने की संभावनाएं हैं, और उम्मीद करते हैं कि लगभग जो है 20 जुलाई के आसपास आते आते जो है मानसून ब्रेक की कंडीशन की भी संभावनाएं जो है 50% तक उभर रही हैं आने वाले समय में। यानी 20 जुलाई के करीब आते आते आज की संभावनाओं में देखें तो 50% संभावनाएं मानसून ब्रेक की ओर दिखाई दे रही हैं, और 50% संभावना है कि मानसून जो है एक्टिव रूप में बना रहेगा, नए सिस्टम बनते रहेंगे। लेकिन अगर कल से आगे की ये गतिविधियाँ देखी जाए जो पिछले बीते दिनों की, तो उसमें मानसून ब्रेक की स्थितियाँ केवल 5 से 10% तक ही बन रही थी, लेकिन अब जो है कल से कुछ बढ़ते हुए आज 50% तक स्थितियाँ ये हैं कि 20 जुलाई के आसपास से आगे जो है मानसून ब्रेक की स्थिति एक बार 2 से लेकर 7 दिनों के बीच की आने की संभावनाएं उत्तर पश्चिमी भारत सहित मध्य भारत और लगभग दक्षिण भारत तक भी बन रही हैं। तो ये जो है संभावनाएं अब आगे और बढ़ती हैं या घटती हैं, इसकी भी जानकारी लगातार आपको देते रहेंगे। यहाँ पर देखें तो पाली, जालोर, सिरोही के क्षेत्र में खंड वर्षा की संभावना है अगले 24 घंटों के दौरान। कहीं बिल्कुल शुष्क मौसम बना रहेगा पश्चिम उत्तर पश्चिम, तो कहीं जो है मध्यम से तेज़ बारिश होगी, कहीं कहीं मध्यम से भारी बौछार वाली भी होगी, तो कहीं हल्की बारिश की संभावना बनी रहेगी। अब जहाँ पर हल्की बारिश होती है या मौसम शुष्क रहता है उनको ये नहीं मानना है, उनको जो है और भी जानकारी जुटानी पड़ेगी कि कहाँ पर बारिश हुई है, कहाँ पर नहीं हुई है। नहीं तो उनको लगता है कि हमारे नहीं हुई है, इसीलिए जो है बिल्कुल कहीं पर भी नहीं हुई है पूरे ज़िले में, ये नहीं मानना चाहिए। साथ ही बाड़मेर, जोधपुर, जैसलमेर में भी ज़्यादातर मौसम शुष्क बना रहेगा, कुछ जगहों पर हल्की मध्यम खंड वर्षा की संभावना बाड़मेर के दक्षिण पूर्व और जोधपुर के दक्षिण पूर्व मध्य पूर्वी भागों के आसपास बन रही है। पश्चिमी इलाकों में जैसलमेर से लेकर जो है छुटपुट जगहों पर खंड वर्षा, हल्की मध्यम, कहीं तेज़ बारिश देखने को मिल सकती हैं, जो कि बिल्कुल छोटे दायरों में 5-7 जो गांव के दायरे होते हैं, 10 गांवों के दायरे होते हैं वहाँ पर, लेकिन बड़े बड़े दायरे बिल्कुल शुष्क बने रहेंगे। धूप भी खिले रहने की संभावना है, बादलों की आवाजाही के साथ बादल बनते रहेंगे, आते जाते रहेंगे। दक्षिण पूर्वी राजस्थान की बात करें तो भीलवाड़ा, राजसमंद, उदयपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, चित्तौड़गढ़, कोटा, बूंदी, बारां, झालावाड़ देखा जाए तो ज़्यादातर यहाँ पर जो है बारिश की गतिविधियाँ हल्की मध्यम कहीं तेज़ रहने की संभावना है। विशेषकर झालावाड़, कोटा, बारां के क्षेत्र हैं, बूंदी से लेकर चित्तौड़गढ़, प्रतापगढ़ और उदयपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा के क्षेत्रों में देखें तो दक्षिण की ओर दक्षिण पूर्व जो बॉर्डर वाले क्षेत्र हैं, कोटा, उदयपुर संभाग, वहाँ पर कई जगहों पर मूसलाधार व मध्यम से भारी बारिश होने की संभावनाएं अगले 24 घंटों में बनी हुई है।
इसके अलावा देखें तो उदयपुर शहर और गोगुंदा सायरा से लेकर ऋषभदेव, खेमली, मावली के क्षेत्र हैं। इसके अलावा देखें तो जो दक्षिणी क्षेत्र हैं वहाँ से लेकर, यानी उदयपुर जिले के दक्षिणी क्षेत्र है वहाँ से लेकर उत्तर पूर्व उत्तरी भागों तक भी बारिश की गतिविधियाँ अच्छी खासी होने की संभावनाएं व झड़ी वाली बारिश होने की संभावनाएं आने वाले दिनों में बन रही हैं। कई जगहों पर भारी से बहुत भारी बारिश वाली गतिविधियाँ भी उदयपुर शहर सहित और जो उदयपुर की जिले हैं उनमें भी जो है पानी की आवक बढ़ने वाली है अगले सप्ताह के दौरान। वहीं राजसमंद, आमेट और देवगढ़ के क्षेत्रों से लेकर कुंभलगढ़, केलवाड़ा, केलवा के क्षेत्र हैं, राजनगर, नाथद्वारा, राजसमंद, इन क्षेत्रों में भी हल्की मध्यम बारिश की संभावना खंड वर्षा के रूप में अगले 24 घंटों के दौरान रहेगी। आने वाले समय में बारिश यहाँ पर बढ़ने वाली है। अरावली रेंज पाली के सटे क्षेत्रों से लेकर देवगढ़ से लेकर गोरम घाट के क्षेत्रों में भी जो है आने वाले समय में काछबली के आसपास से लेकर बारिश की गतिविधियाँ जो हैं पीपली तक के क्षेत्रों में भारी बारिश होने की संभावनाएं बन रही हैं 13 जुलाई से लेकर लगभग 16 जुलाई के आसपास तक के समय में। इसके अलावा उत्तर पूर्वी राजस्थान में देखें तो यहाँ पर जो है झुंझुनू, सीकर, अजमेर, टोंक, सवाई माधोपुर, करौली, धौलपुर, भरतपुर, दौसा, जयपुर, अलवर, लगभग सभी क्षेत्रों में जो है यहाँ पर हल्की मध्यम बारिश की संभावना है। कुछ जगहों पर मौसम बिल्कुल शुष्क भी बना रहेगा बीच बीच में, लेकिन विशेषकर देखें तो यहाँ पर झुंझुनू, सीकर, कुछ जयपुर के क्षेत्र हैं, अलवर, धौलपुर और जो भरतपुर के क्षेत्र हैं वहाँ पर सवाई माधोपुर से लेकर कई जगहों पर मध्यम से तेज़ बारिश होगी। कहीं कहीं भारी बारिश की भी संभावना यहाँ पर बन रही है। वहीं अगर देखें तो गंगानगर, हनुमानगढ़, चूरू, नागौर, बीकानेर के क्षेत्रों में भी बादल छाए रहने व हल्की मध्यम कहीं तेज़ बारिश का दौर देखने को मिलेगा अगले 24 घंटों के दौरान। कुछ एक जगहों पर गंगानगर, हनुमानगढ़, बीकानेर, चूरू के क्षेत्रों में जो है मध्यम से भारी बौछार वाली गतिविधि बनने की संभावनाएं हैं अगले 24 घंटों के दौरान। वहीं गंगानगर, संगरिया, सादुलसर के क्षेत्र हैं, फाजिलका, बोहर, पंजाब के दक्षिण क्षेत्रों से लेकर राजसिंह नगर, पदमपुर, केसरी सिंहपुर, सूरतगढ़ के क्षेत्र हैं, हनुमानगढ़, नौहर, भादरा, पल्लू के क्षेत्रों में भी जो है खंड वर्षा मध्यम तेज, कहीं कहीं मूसलाधार झड़ी वाली तो कहीं मौसम बिल्कुल बीच में बादलों की आवाजाही वाला भी रहेगा। वहीं नागौर के जैल के आसपास से लेकर जयपुर, टोंक और जो अजमेर के क्षेत्र हैं, मालपुरा के आसपास से लेकर मध्यम से भारी बौछार देखने को मिल सकती हैं अगले 24 से 48 घंटों के दौरान। तो ज़्यादातर पास के इलाकों में जो है हल्की मध्यम बारिश का दौर भी यहाँ पर देखने को मिलेगा। बीकानेर के खाजूवाला के आसपास से लेकर बीकानेर शहर, नौका, कोलायत के क्षेत्रों में भी जो है रणजीतपुरा सहित बारिश की गतिविधियाँ हल्की मध्यम कहीं तेज रहेगी। एक आध स्थानों पर छोटे दायरों में या छोटे दायरों में मध्यम से भारी बौछार वाली गतिविधि देखने को मिल सकती हैं। कुल मिलाकर देखें तो आज भी बारिश की गतिविधियाँ जो हैं बीकानेर संभाग, जयपुर संभाग, अजमेर संभाग, भरतपुर संभाग के क्षेत्रों में बनी रहेगी, लेकिन कल के मुकाबले कुछ जगहों पर बारिश की गतिविधियों में कमी भी देखने को मिलने की संभावनाएं बन रही हैं। तो फिलहाल अभी की जानकारी के लिए इतना ही। आगे की जानकारी के लिए बने रहे हमारे चैनल पर। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।